देखो इधर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैलकुलेट की थी। नाउ अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोरोलिस फोर्स हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करें शुरू। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देते हैं यहाँ पे टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो इधर कैसे बनाना है, लेट अस कंसीडर वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वन इज एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस क्या है यहाँ पे, एस यहाँ पे क्या है, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बना दो इसको। एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैथमेटिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो हमने ये डिफाइन कर दिया एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, स्टेशनरी, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो एस क्या है यहाँ पे, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिख लो यहाँ पे स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ रहे हो ना, हमें इसको रोटेट नहीं करना है, ये जैसा रखा हुआ है वो वैसा ही रहेगा। नाउ कंसीडर कर लेते हैं कि पार्टिकल कहाँ सिचुएटेड है, पॉइंट पे पे सिचुएटेड है। इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एक्स वाई और जेड। ओके, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के यूनिट वेक्टर्स हम डिफाइन कर देते हैं आई जे एंड के, हमने ये भी डिफाइन कर दिया। ओके, अलोंग एक्स 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 वाई एंड जेड। ऑरिजिन ओ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नाउ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल पे अलोंग एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे डिफाइन करोगे, बाय पोजीशन वेक्टर। तो ड्रॉ कर दो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पे, इसे ही हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। जहां पे भी पार्टिकल सिचुएटेड है जस्ट सिंपल उसको ओरिजिन से लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दो, वही क्या कहलाता है आपका पोजीशन वेक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं आर वेक्टर से। तो आई थिंक ये तो बहुत बेसिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। नाउ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम अनोदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। अनोदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेके चल रही हूँ आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, सेम वही प्रोसेस है डायग्राम में जो हमने पहले वाले लेक्चर्स में बनाया है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी। इसका ओरिजिन ओ प्राइम, ये रहा एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। और यहाँ पे अगेन राइट डाउन करो आर क्या है यहाँ पे, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, लिख लो इसको। नाउ अब इसको समझो, इनिशियली एट t इक्वल टू 0 सेकेंड आर और एस दोनों क्या होते हैं, कॉन्सिडेंट होते हैं। समझना अच्छे से मैं क्या बोल रही हूँ, एट इनिशियली t इक्वल टू 0 आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉइंसिडेंट है, मतलब समझ रहे हो ना, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रखा हुआ है। ठीक है, नाउ आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट करना स्टार्ट करता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। किससे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। t इक्वल टू 0 पे तो कोइंसिडेंट है। ठीक है, और अब क्या करता है, आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू करता है। देखो यहां से पहले तो इसी के ऊपर रखा हुआ था, अब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू करता है। इस तरह से ये रोटेट करेगा, तो इसके एक्स हमने डिफाइन किया एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। रोटेट कर तो रहा है बट इसके ओरिजिन अभी भी कोइंसिडेंट है। देखो अभी भी ओरिजिन क्या रहेंगे, इनके कोइंसिडेंट रहेंगे। सो नाउ आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रोटेटिंग विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इन ए सच वे द ओरिजिन रिमेन्स कोइंसिडेंट। ओके, जो ओरिजिन है वो अभी भी कोइंसिडेंट ही रहेगा। नाउ आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड बाय एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो अब टी टाइम पे यदि हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। एट टी टाइम जो आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इंक्लाइंड होता है किससे, एंगल थीटा से विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हमने बना दिया एंगल थीटा। ओके, लिख लो इसको, समझ आया आपको। आपको यहाँ पे कोरोलिस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस पार्टिकल के लिए, तो इसके लिए अब हम डिफाइन कर देते हैं कि आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि जो एक्स एक्स है वो है यूनिट वेक्टर, हम इसके डिफाइन कर देते हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। अब देखो ये रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ऑब्वियस इसके भी यूनिट वेक्टर्स अलग होंगे। क्यों, बिकॉज डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले तो डायरेक्शन ये थी, अब डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मीन इसके अलोंग यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ध्यान रखना इस चीज को कि आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के यूनिट वेक्टर अलग होंगे। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। उसको हमने डिफाइन किया है आई प्राइम, जे प्राइम एंड के प्राइम।
ओके लिखना शुरू करें, एक बार वापस रिवाइज करूं। देखो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, पॉइंट पी पे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पोजीशन डिफाइन कर दी। इनिशियली टी इक्वल टू 0, आर और एस दोनों कोइंसिडेंट है, इसके ऊपर एक रखा हुआ है, मतलब एस पे ही आर रखा हुआ है। अब क्या करते हैं, आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट करना स्टार्ट करता है। उसका डायग्राम नहीं बनाया मैंने, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ओके नाउ आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है, किससे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब ये रोटेट कर रहा है, किससे कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इस तरह से रोटेट करता है कि उसके ओरिजिन तो अभी भी कोइंसिडेंट ही रहते हैं। फिर टी सेकंड पे जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड होता है थीटा एंगल से विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, समझ आ गया, इसी वजह से हमने यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू डिफाइन की है। नाउ पोजिशन ऑफ पार्टिकल आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होगी। पोजीशन ऑफ पार्टिकल आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें डिफाइन करना है, तो पहले इसके कोऑर्डिनेट डिफाइन करो, क्या होंगे, एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल जो आप लेके चल रहे हो आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होती है, आर प्राइम, और दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। इट मीन जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जो सिंपल केवल आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, सेम है। तो आप यहां से क्या कंक्लूजन लिख सकते हो, आर वेक्टर इक्वल टू आर प्राइम वेक्टर। क्लियर है, लिखे अब इसको, डायग्राम आपको समझ आ गया, अब इसकी थ्योरी लिखे, लिखो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, लिख लो एक बार इसको, चलो मैं लिखवा देती हूँ, लिखो इसको, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी are x, y, z and unit vectors are I cap, j cap and k cap along axis x, y, z in stationary frame of reference। stationary frame of reference लिख लो इसको, frame of reference। समझ आया आपको। एंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, एंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी इक्वल टू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, बताओ, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई केप, वाई जे के प्लस जेड के केप। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लिख लो इसको। जस्ट सिंपल, पहले हमने एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन किया है यहाँ पे। लेटेस्ट कंसीडर जो पार्टिकल है वो पी पे सिचुएटेड है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने डिफाइन कर दिया कि जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, एक्स वाई जेड एंड यूनिट वेक्टर्स आई जे के अलोंग एक्स एक्स वाई एंड जेड, एंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड बाय आर वेक्टर एंड वैल्यू ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। दिस इज रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब देखो, लिखो आप क्या कर रहे हो, आप आर अनोदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चल रहे हो ना, लिख लो इसको भी। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन कर दिया, अब आर को डिफाइन करो। इफ अनोदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनोदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कौन सा, आर लेके चल रहे हो ना। इफ द अनोदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर which is initially कैसे लेके चल रहे हो, इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 टाइम कोइंसिडेंट विथ एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे बहुत फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे है, कोइंसिडेंट है। नाउ आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस is rotating with omega angular velocity, in a such way the origin of both frame of reference remains coincident. In a such way the origin of both frame of reference
रिमेन्स कॉन्सिडेंट, लिख लो उसको, रिमेन्स कॉन्सिडेंट, अभी भी क्या है, दोनों के ओरिजिन कॉन्सिडेंट है। इफ अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर विच इज इनिशियली टी इक्वल टू 0 टाइम कॉन्सिडेंट विद एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आर और एस टी इक्वल टू 0 पे तो कॉन्सिडेंट होंगे। नाउ आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टार्ट रोटेटिंग with omega angular velocity in a such way the origin of both frame of reference remains constant, अभी भी इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन क्या होंगे, कॉन्सिडेंट होंगे। ठीक है, अब एट टाइम टी देख लेते हैं कि एट टाइम टी क्या होता है। एट टाइम टी क्या होगा, आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड होगा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से विद थीटा एंगल। ऊपर का इरेज कर दूं थोड़ा सा। आफ्टर टी सेकेंड क्या होता है, आफ्टर टी सेकेंड आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस थीटा एंगल से इंक्लाइंड होता है विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो लिख लो आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर टी सेकेंड आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब क्या है, झुका हुआ, इंक्लाइंड बाय एंगल थीटा, बाय एंगल थीटा with respect to as frame of reference, as frame of reference। ठीक है, टी आफ्टर टी सेकेंड यदि हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हो रहा है, आफ्टर टी सेकेंड थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड हो रहा है। नाउ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ आप खुद से। यदि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, जो आप ये फ्रेम लेके चल रहे हो आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। आफ्टर टी सेकेंड आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो जाता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, लगाओ यहाँ पे, किस तरह से कैलकुलेट करोगे। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइड बाय टाइम, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, थीटा ही तो हो रहा है, और वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। सो नाउ वैल्यू ऑफ थीटा लिखो यहाँ पे, अभी कैलकुलेट करते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगी, लगा लो यहाँ पे, वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइड बाय टाइम। लगाओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, अप्लाई करो यहाँ पे, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, थीटा एंगल पे, टाइम क्या है यहाँ पे टी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, ओमेगा टी। इट मीन यहाँ पे जो इंक्लाइंड हो रहा है वो कितने पे हो रहा है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पे ये इंक्लाइंड हो रहा है। समझ आया आपको कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी कैसे आया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आप यदि इसको रोटेट कर रहे हो और आफ्टर टी सेकेंड आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा टी। लिख लो इसको। अब पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमें आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन करनी है, तो कर देते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर दो, क्या 2 लाइन इरेज कर रही हूँ, चलो मैं, समझ तो आ रहा है ना आपको कि हम क्या कर रहे हैं, ये वापस रिवाइज करने की जरूरत है। देखो एक बार देख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो हमने यहाँ पे 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए। एज हमने स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन किया है जहां पार्टिकल की पोजीशन हमने डिफाइन किया आर वेक्टर से। अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेके चल रहे हैं आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टी इक्वल टू 0 पे तो दोनों कोइंसिडेंट है, मतलब एस पे ही आर रखा हुआ है। ठीक है, नाउ आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट करना स्टार्ट करता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब आफ्टर टी सेकेंड हमने इसको ऑब्जर्व किया, आफ्टर टी सेकेंड हमने ऑब्जर्व किया तो ये इंक्लाइंड हो जाता है एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एंगल थीटा पे, तो हमने ये एंगल थीटा पे इसको इंक्लाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो किस तरह से कैलकुलेट करें, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइड बाय टाइम, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, ओमेगा टी। समझ आया आपको। इसका जो रोटेशन है बेसिकली टाइम डिपेंडेंट है, और ये वैल्यूज हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, अब पोजीशन डिफाइन कर दो, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी इन आर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगी, करो इसको डिफाइन। चलो मैं यहां लिख देती हूं। नाउ इफ द कोऑर्डिनेट्स
coordinates of point P are x prime, y prime, z prime, and unit vectors are I prime, y prime, I prime, j prime, and k prime. Along the axis, x prime, y prime, and z prime. Okay. Now the position of point P in our frame of reference क्या होगी? Now the position of point P in our frame of reference, क्या होगी बताओ? In our frame of reference किससे डिफाइन कर रहे हैं हम? r प्राइम वेक्टर से। और r प्राइम वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? x प्राइम i प्राइम प्लस y प्राइम j प्राइम z प्राइम एंड k प्राइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लिख लो इसको। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर x प्राइम y प्राइम एंड z प्राइम एंड यूनिट वेक्टर्स आर i प्राइम j प्राइम एंड k प्राइम अलोंग द एक्सिस x prime, y prime and z prime. ठीक है। Now the position of point P in our frame of reference is defined by r vector and r vector की वैल्यू क्या है? x prime i prime plus y prime j prime plus z prime k prime. And this is equation number 2. Okay. Now ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है तो निकालो। देखो पोजीशन ऑफ पॉइंट P इन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? सेम है, तो R इक्वल टू क्या होगा? R प्राइम। सो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन लिखो यहाँ पे। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन of position vector is क्या होगी? r क्या है? r वेक्टर के बराबर है। इट मीन दिस इज इक्वल टू x प्राइम i प्राइम y प्राइम j प्राइम प्लस z प्राइम k प्राइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके। और यही क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन वेक्टर। अब देखो आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या करें? पोजीशन आपने निकाली है, ट्रांसफॉर्मेशन इन पोजीशन निकाला, ट्रांसफॉर्मेशन इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन यदि आपको पता चल गया तो उसको m से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है। सो इसी में नेक्स्ट आपका क्या होगा? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? बिकॉज आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना होगा। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन को फिर हम m मास ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स की वैल्यू वहां पे कैलकुलेट हो जाएगी। लिख लो इसको। तो पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप कैलकुलेट कर चुके हो। r कितना आ रहा है? x प्राइम i प्राइम प्लस y प्राइम j प्राइम प्लस z प्राइम k प्राइम। अब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? ये पता है तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट हो जाएगा।